नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज हाजिर हूँ आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश बरेलवी जी के निवास स्थान पर, जहाँ आज नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की प्रथम काव्य गोष्ठी 2021 की आयोजित की जा रही है। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी उपस्थित हैं, आदरणीय भ्रमर बैसवारी जी, श्री संपत्ति कुमार मिश्र जी, श्री सच्चिदानंद तिवारी शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी भी कुछ ही पलों में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं दोस्तों। और इस बीच दीप प्रज्वलन हो चुका है। आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी के द्वारा और आदरणीय भ्रमर बैसवारी जी के द्वारा माँ सरस्वती का आराधना करते हुए दीप प्रज्वलन किया गया है दोस्तों। दीप प्रज्वलन के बाद कुछ ही क्षणों में हमारी गोष्ठी आरंभ होगी। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आज की गोष्ठी के आयोजक आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी को कि वो आए और गोष्ठी आरंभ होने की विधिवत घोषणा करें। इस बीच हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय भारत भूषण झा भारत जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुसुम करुणलता सिंह जी पधार चुकी हैं हमारे बीच में। करुणलता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, आज की गोष्ठी में अभिनंदन है। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल आप सबका हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज की इस गोष्ठी की कमान सौंपता हूँ आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी के हाथों में। उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज की इस 2021 की प्रथम काव्य गोष्ठी का संचालन अपने हाथों में लेना स्वीकार करें। आप बोलिए। धन्यवाद अग्रवाल जी। हेलो, ठीक सर, बोलिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद नवोदय साहित्य संस्थान की इस गोष्ठी में सभी आगंतुक कवि बंधु बांधवियों को यथायोग नमन करते हुए मैं चाहता हूं कि आज की गोष्ठी की अध्यक्षता आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी सल्लभ जी करने की कृपा करेंगे और प्रकाश जी से आप लोग अपने मोबाइल खोल लीजिए तो कमेंट देते रहेगा मेरे पेज से जुड़ के। बैठ करके आदरणीय सल्लभ जी का स्वागत करें। मोबाइल की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, मोबाइल खोल लीजिए। वंदना के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं ही माँ के चरणों में अपने शब्द प्रस्तुत करूँ। स्वागत है सर, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस बीच आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी सच्चिदानंद शरद जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आज के अध्यक्ष हमारे इस गोष्ठी के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर रखते नहीं बनेगा, आगे से बोलेंगे तो पीछे ये हाथ में रहेगा। मैं कह रहा हूँ आप बोलते रहिए। माँ के चरणों में शब्द प्रसून देखें। और इस बीच हमारे बीच सर जुड़ चुके हैं शाहजर कासगंजवी जी, नगेंद्र नाथ गुप्ता जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज की गोष्ठी में। और आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी से कहूँगा कि इस गोष्ठी के कार्यक्रम को आगे। इस बीच कुसुम सिंह अविचल जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का। धन्यवाद। माँ के चरणों में शब्द प्रसून कि अब कर देवो बेड़ा पार, सारे दे जगदम्बे, तुम भरो ज्ञान भंडार, सारे दे जगदम्बे। अब कर देवो बेड़ा पार, सारे दे जगदम्बे।
के अक्षर अक्षर जो से भरा दो, भावपूर्ण रस को से जरा दो, और लय गति ताल छंद से पूरित, शब्द अर्थ निर्दोष करा दो। तुम देवो अज्ञान बिड़ार, सार दे जगदम्बे, अब कर देवो बेड़ा पार, सार दे जगदम्बे। के अलंकार युत छंद सजाऊं, वीणा स्वर सारस बरसाऊं, के अलंकार युत छंद सजाऊं, वीणा स्वर सारस बरसाऊं, और भाव नीर का पान करूं नित, मन मराल सा निर्मल पाऊं। सुचि मन में हो सुविचार, सार दे जगदम्बे, अब कर देओ बेड़ा पार, सार दे जगदम्बे। तुम भरो ज्ञान भंडार, सार दे जगदम्बे। के अलंकार युत छंद सजाऊं, वीणा स्वर सारस बरसाऊं, भाव नीर का पान करूं नित, मन मराल सा निर्मल पार। सोचि मन में हो सुविचार, सार दे जगदम्बे। और अंतिम बंद के कालिदास सा भर पा जाऊं, वाल्मीकि तुलसी सा गाऊं, और मिले गजानन का शुभवास, तो वेद व्यास पद रज पा जाऊं, और नित्य मनु में बजे सितार, सार दे जगदम्बे। बहुत खूब, अब कर दे बेड़ा पार, सार दे जगदम्बे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। भरो ज्ञान भंडार, सार दे जगदम्बे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और आदरणीय दोस्तों, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ये प्रथम गोष्ठी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज हमारे सभी कवियों का, उनकी वाणी का रसास्वादन कर सकें। कृपा करके इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। शुक्रिया आदरणीय। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए अपने अग्रज आदरणीय संपत्ति कुमार मिश्र भ्रमर बैसवारी जी से निवेदन करता हूँ आएँ और इस काव्य गोष्ठी को ऊंचाइयाँ प्रदान करते हुए अपना स्वर दें। आदरणीय भ्रमर बैसवारी जी, स्वागत है। माँ वाणी का बंधन, मंच का बंधन, अभिनंदन, आप सबका बंधन अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आज इस साल की पहली गोष्ठी है, इसलिए इसके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, नए साल की मंगल कामनाएं देते हुए, देखिए नए साल की मंगल कामनाएं मैं दे रहा हूं, आप सबको समर्पित कर रहा हूं। संस्कृत से शुरू करता हूं कि संस्कृत ओम हमारे शंकर जी के मुँह से निकला है, उसी से प्रारंभ करते हुए कि आयने ते परायणे दूर्वा रोहंति पुष्पिणी हृदयाश्च पुंडरीकाणी समुद्रस्य गृहाई में, आपके मार्ग प्रशस्त हों, उस पर पुष्प हों, सुखदायी हों, और आपके जीवन सरोवर में मन को प्रफुल्लित करने वाले कमल खिले हों। बहुत सुंदर, आप बहुत खूब। सभी को समर्पित करते हुए पुनः आप अमृतमयी वाणी बोलें, आपकी जिह्वा के अग्रभाग में माधुर्य हो,
जिह्वा के मूल में माधुरी का स्रोत हो, आपके कर्म बुद्धि विचार चित्त मधुसिक्त हों। माँ वाणी की वंदना हो गई है। भाई मंगल सिंह मंगल जी ने वाणी की वंदना की, बहुत बढ़िया वंदना की। माँ के चरणों में ही मैं पहुँचता हुआ फिर पहुँच रहा हूँ माँ के चरणों में, एक छंद के माध्यम से। माँ की गोद का कोई विकल्प नहीं है, उसी की कामना करते हुए आपको सबको समझ देते हुए कि गोद बैठ जाऊं तेरे मुख की प्रभा को लखूं, आंचल से अश्रु पोंछ देख हर साऊं माँ। और पुचकारती हो तू हिलाती रहे गोद को भी, मीठे बन सुन के निमग्न बन जाऊं माँ। वो तेरा एक हाथ सिर ऊपर धरा हो और फिरता रहे वो सुख शांति सरसाऊं माँ। और नींदुले भ्रमर अपने को भूल जाऊं माँ, तुझ में रमूं मैं अपने में तुझे पाऊं माँ, तुझ में रमूं मैं अपने में तुझे पाऊं माँ। ये जनवरी का महीना हमारा इतना शुभ महीना होता है। नए साल का प्रारंभ तो होता ही है, ठीक है, हम नया साल माँ जब आती हैं उस समय मनाते हैं, लेकिन ये साल भी हमारा प्रारंभ होता है। और जनवरी के महीने में सबसे शुभ काम देखिए कि 7 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन बनता है। 23 जनवरी को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन बनता है। 26 जनवरी इसी में पड़ती है। और एक शुभ सूचना, आज पूर्णिमा है, पौष की पूर्णिमा से ही हमारा पौष की पूर्णिमा से ही प्रयागराज में कल्पवासी बैठते हैं 1 महीने के लिए। तो ये सारे काम हमारे जनवरी महीने में पूरे होते हैं। काव्य पाठ का आदेश भी है। काव्य पाठ में हम सुभाष जी को ही समर्पित करते हुए छंद से प्रारंभ करते हैं जी। और इस बीच हमारे बीच आदरणीय विभा प्रकाश दीदी भी उपस्थित हो चुकी हैं इस गोष्ठी में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है विभा प्रकाश जी। और हमारे साथ जो हमें देख रहे हैं लोग, उनमें आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी, आदरणीय डॉक्टर मधु अग्रवाल दीदी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, भारत भूषण झा जी, विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी, और जितने भी लोग इस मंच पे जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, सब श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा, इस गोष्ठी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आप सबसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भ्रमर बेसवारी जी। सुभाष जी पर कुछ पंक्तियां देखिए कि तमन्ना से न होता यहाँ से कभी, इस भारत में मधुमास न होते, वो नहीं होता कभी सुख चैन यहाँ, सुख साधन भी कुछ पास न होते। तो अंग्रेज न भाग के जाते स्वदेश, गुलामी के बंधन नाश न होते। और कटुपाती न भेड़िया दासता की, यदि भारत बीच सुभाष न होते। और सुभाष ने क्या किया, जो उन्होंने कहा उसी पर हमने केवल उसको तुकबंदी की है कि रक्त हमारा जो मांगे न होते, रक्त हमारा जो मांगे न होते, तो पूरे अधूरे विकास न होते। और दिल्ली चलो फरमान न होता, तो गोरे कभी भी उदास न होते। और बच्चे भ्रमर फौलादी न होते, बच्चे भ्रमर फौलादी न होते, तो गोरों के गोले खलास न होते। ये देश कभी भी स्वतंत्र न होता, जो भारत बीच सुभाष न होते। और सुभाष न होते तो क्या था कि जो न पाती संदेश, सुभाष जी का नारा क्या था, करो या मरो। तो जो न पाती संदेश, करो कि मरो, जनता इस देश की जागी न होती। जो न होता संदेश, करो कि मरो, जनता इस देश की जागी न होती। जो न होता यहाँ जलियान का कांड, तो गोरों की संसद दागी न होती। और जो न होते सुभाष जी बंद यहाँ, जो न होते सुभाष जी बंद यहाँ, युवकों की हरारत बागी न होती। और जो न होता ये घोष, जो न होता ये घोष की छोड़ दो हिंद, तो गोरी हुकूमत भागी न होती, गोरी हुकूमत भागी न होती। इसलिए एक मुक्त के माध्यम से उनको दे रहा हूँ कि धन्य है जो वतन के लिए मर गए,
धन्य है जो वतन के लिए मर गए और मर के भी नाम अपना अमर कर गए। धन्य है जो वतन के लिए मर गए, मर के भी नाम अपना अमर कर गए। दीप जीवन का अपने बुझाया मगर हर भ्रमर में नई रोशनी भर गए, हर भ्रमर में नई रोशनी भर गए। और उसको हम कंप्लीट रखें तो हमें जी पढ़े आप पढ़े। तो देखें हम कैसे उसको रखें, ये गारंटी है कि हम नहीं रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। देखिए मैं नहीं से लेके चलता हूँ कि मित्र न रहेंगे, मित्र न रहेंगे, बंधु बांधव रहेंगे नहीं, और ना छिपी वो प्रेम रानी रह जाएगी। वाह और संपत्ति न होगी, कोई रूप भी बचेगा नहीं, और ना ही चढ़ती जवानी रह जाएगी। वाह वाह राय बच पाएगा न रंग ही रहेगा कोई, और न किसी की राजधानी रह जाएगी। वाह और हम ना रहेंगे बंधु, ये गारंटी नहीं रहूंगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मैं 99.9% आप भी नहीं रहेंगे कि हम न रहेंगे बंधु, तुम भी रहोगे नहीं, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। बहुत सुंदर। और क्या रह जाएगा कि कोई फिर आएगा न कोई फिर आया यहाँ, कोई फिर आएगा न कोई फिर आया यहाँ, और न किसी की मेहमानी रह जाएगी। बहुत सुंदर। कोई सुख भोगेगा, कोई सुख भोगेगा किसी को कोई सुख भोगेगा किसी को यातनाएं घोर, किसी की न कोई निगरानी रह जाएगी। और रह क्या जाएगा कि पर उपकार दया ध्यान दान पूजा पाठ, पर उपकार दया ध्यान दान पूजा पाठ, हरि गुण गान की कहानी रह जाएगी। हम न रहेंगे बंधु, तुम भी रहोगे नहीं, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। और क्या रह जाएगा कि कोई धन ही न देता शक्ति भर दान सदा, कोई धन ही न देता शक्ति भर दान सदा, कोई धनवान है न कौड़ी दान दाता है, कोई धन ही न देता शक्ति भर दान सदा, कोई धनवान है न कौड़ी दान दाता है। और कोई महामूढ़ है, कोई महामूढ़ है, कोई महामूढ़ है परंतु बड़ा गूढ़ ज्ञान, कोई महामूढ़ है परंतु बड़ा गूढ़ ज्ञान, कोई वेद गाता है न कर्म अपनाता है। वाह वाह और कोई बकता है, कोई बकता है जो भी बका गया है। बहुत सुंदर। के बाद जो हमारे देश की जो दशा बनाई गई है, जो घाटी गिराया गया है, तो कोई बकता है और कोई करता है कर्म, किसी का न कोई छिपा भाव रह पाता है। बहुत सुंदर। तो कोई न रहा है सदा, कोई न रहेगा क्योंकि, कोई न रहा है सदा, कोई न रहेगा क्योंकि, कर्म यो कर्म सुख दुख का विधाता है। क्या बात है सर। और 4 पंक्तियां इसी में और देखिए जी आदरणीय। कि कोई आज आया, कोई आज आया अभी पल भी रुका न गया, कोई आज आया अभी पल भी रुका न गया, कोई कुछ करके तमाशा चला जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है। वाह बहुत सुंदर। आज आया अभी पल भी रुका न गया, कोई कुछ करके तमाशा चला जाता है। और कोई कुछ काल गाल पीट के किया बयान, कोई वैभवों को भोग भोग पछताता है। और कोई धनवान बलवान और गुणवान, कोई धनवान बलवान और गुणवान, कोई भी बचा न सब काल में समाता है। और कोई न रहा है यहाँ, कोई न रहेगा सदा, कोई न रहा है यहाँ, कोई न रहेगा सदा, तो भी कोई बना अमर दिखाता है, तो भी कोई बना अमर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। मैं आदरणीय करुणालता सिंह जी होटल पर अपनी प्रस्तुति आने की कृपा करेंगे। आदरणीय करुणालता। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ा जितना आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से
देव संस्कृति के प्रवर्तक, देव संस्कृति के प्रवर्तक, ऋषियों मुनियों के सहचर, था देवत्व प्राप्ति जिनका लक्ष्य, था देवत्व प्राप्ति जिनका लक्ष्य, की बर्बरता मासूम संग, कंपित हुए क्यों नहीं, आ गए कहाँ से कहाँ हम, आ गए कहाँ से कहाँ हम। कभी विश्व गुरु कहलाया था, कभी विश्व गुरु कहलाया था, प्यारा देश सनातन हमारा, भूल भेद जीवन मूल्यों का, उद्धरण बने निसंतता का, या राष्ट्र को शर्मिंदा आहत, आ गए कहाँ से कहाँ। संवेदनहीन बने, संवेदनहीन बने कितने, जब चीखे होंगे स्वर उसके, दिखा नहीं उनको उनका स्वरूप जननी का। धरना प्रदर्शन जांच तंत्र, जातिकरण राजनीतिकरण, अपमान और जिल्लत सह, करेंगे हम न्याय आज कब तक, हाँ बच निकलेंगे दोषी फिर, दे जाएंगे तुम्हें अशुधन। बहुत सुंदर। अब एक प्रार्थना है जी, स्वागत। अब पतवार तुम्हारे हाथ, अब पतवार तुम्हारे हाथ, प्रभु पार करो न करो आज, प्रभु पार करो न करो आज। बहुत सुंदर। थक गई पूजा दीप जलाकर, थक गई पूजा दीप जलाकर, हार गई मैं आरती गा गा कर, मन की वीणा तुम्हें सुना कर, जोड़ सकी न नेह पुरातन, जीवन नैया अब मझधार, प्रभु पार करो न करो आज। बहुत सुंदर। पखारूं पाद मम अश्रुधार, पखारूं पाद मम अश्रुधार, चढ़ाऊं सुमनों के हार, निरखूं तुम्हें स्वप्न वस्त्र आज, तिलक करूं निज नेह सायाज, मैं आन खड़ी प्रभु तेरे द्वार, तुम पार करो न करो आज। अरनिस जपू तेरा ही नाम, अरनिस जपू तेरा ही नाम, कुछ ना मांगू तुमसे मैं राम, अवधि जिनू मिटा दो आस, तुझी करती मैं बारंबार, डगमग नैया बंधी है आस, प्रभु पार करो न करो आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय शिव मंगल सिंह मंगल जी से वापस मैं आग्रह करूंगा कि अपना संचालन अपने हाथों में ले। धन्यवाद आदरणीय लता सिंह जी, बहुत सुंदर काल पाठ आपने किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में मैं आदरणीय विभा प्रकाश जी को सादर आहूत करता हूं कि वो मंच पर पहुंचे और अपना काल पाठ। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस बीच हमारे साथ आदरणीय राजीव वर्मा वत्सल जी जुड़े हुए हैं, और भारत भूषण झा भारत जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जुड़ी हैं, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी जुड़ी हुई है, कुसुम सिंह अविचल दीदी जुड़ी हुई है, मंजू कट्टा जी जुड़ी हुई है राजस्थान से, और डॉक्टर मधु अग्रवाल जी राजस्थान से हमें सुन रही हैं। और बहुत 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 आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने अपना समय निकाला, बिना किसी पूर्व सूचना के आज ये गोष्ठी आयोजित की गई थी, और आपने अपना समय दिया, पेज को आप पटल पे आए, आपने कवियों को हौसला बढ़ाया, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं वापस विभा दीदी की ओर चलता हूँ। आदरणीय विभा प्रकाश जी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। दीदी उसी में रखिए, उसी के ऊपर रखिए, नहीं मोबाइल अपना उसी के ऊपर रखिए। अच्छा नहीं, कॉलेज से बाहर बाहर आ रही हूँ ना। कोई
जी दीदी। मैं मंच को, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और माँ वाणी को नमन करते हुए एक माँ वाणी की वंदना सुनाना चाहूँगी। स्वागत। मात वीणा वादिनी वरदान दो, मात वीणा वादिनी वरदान दो, छेड़ कर सरगम के सुर को तान दो, छेड़ कर सरगम के सुर को तान दो, माँ तू वीणा वादिनी वरदान दो, माँ तू वीणा वादिनी वरदान दो। हर तरफ फैला तमस घन घोर है, हर तरफ फैला तमस घन घोर है, ज्ञान दीपक हो रहा कमजोर है, ज्ञान दीपक हो रहा कमजोर है, ओ कृपा तेरी तो ज्योतिर्मान हो कृपा तेरी तो ज्योतिर्मान हो, माँ तू वीणा वादिनी वरदान दो, कंठ में आओ बिरा जो स्वर मिले, कंठ में आओ बिराजो स्वर मिले, प्रस्फुटित हो शब्द गीतों में ढले, प्रस्फुटित हो शब्द गीतों में ढले, ये विभा की है विनय कल्याण हो, ये विभा की है विनय कल्याण हो, मात वीणा वादिनी वरदान दो, माँ तू वीणा वादिनी वरदान दो, वरदान दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक अभी हम लोगों ने नौजवानों और युवा दिवस मनाया है स्वामी विवेकानंद के स्वागत में। स्वागत है। तो एक उसी पे मैं वाणी वंदना प्रस्तुत करूंगी। नहीं, नौजवानों की। जी। नौजवानों उठो जाग जाओ, नौजवानों उठो जाग जाओ, वक्त सोने का अब ये नहीं है, नौजवानों उठो जाग जाओ, वक्त सोने का अब ये नहीं है, अब तक तुम बहुत खो चुके हो, वक्त खोने का अब ये नहीं है, वक्त खोने का अब ये नहीं है, नौजवानों उठो जाग जाओ, वक्त सोने का अब ये नहीं है, हर तरफ खौफ का है आलम, हर तरफ खौफ का है आलम, मौन क्यों है, चुप है क्यों हम,
हर तरफ खौफ का है आलम, मौन क्यों है सहते हैं क्यों हम, तुम में ऊर्जा सीमित भरी है, तुम में ऊर्जा असीमित भरी है, फिर भी खामोश बैठे हो तू क्यों तुम में ऊर्जा असीमित भरी है, फिर भी खामोश बैठे हो क्यों तुम, फिर भी खामोश बैठे हो क्यों तुम, बन रहे हो स्वयं के ही दुश्मन, बन रहे हो स्वयं के ही दुश्मन, विध्वंस रोकने का करो जतन, बन रहे हो स्वयं के ही दुश्मन, विध्वंस रोकने का कुछ तो जतन, सोचने का समय ये नहीं है, सोचने का समय ये नहीं है। बहुत सुंदर। नौजवानों उठो जाग जाओ, वक्त सोने का अब ये नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तक तुम बहुत सो चुके हो, अब तक तुम बहुत खो चुके हो, वक्त खोने का अब ये नहीं है। बहुत सुंदर। वक्त खोने का अब ये नहीं है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका दीदी, बहुत खूब। और वापस मैं संचालक सोचता हूँ आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी को। और मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी को ही पटल पर आहूत करता हूँ कि स्वयं आए और अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर मनोज अग्रवाल। अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल और साथ में हमारे तालियां दे रहे हैं चंद्रदेव दीक्षित जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे अध्यक्ष सच्चिदानंद शास्त्री जी, संचालक डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी, विभा प्रकाश जी, हमारे सत्यपति कुमार मिश्र जी, करुणालता सिंह जी, आपके साथ और सब सुनने वालों का वंदन अभिनंदन है। डॉक्टर मनोज प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी काव्य यात्रा नवोदय की 2021 की पहली कड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई आदरणीय अस्थाना जी, आज आपने ये गोष्ठी रखी और हम लोगों का जो इरादा था केवल गोष्ठी करने का था, लेकिन अचानक जो है मेरे मन में भी ख्याल आया, अस्थाना जी के मन में ख्याल आया कि जब हमारे सारे कार्यक्रम अपने पेज पर जा रहे हैं तो ये गोष्ठी फीकी क्यों रहे। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी का वंदन अभिनंदन है। और जब हम आज नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की गोष्ठी की शुरुआत कर ही रहे हैं, इस सीजन की पहली गोष्ठी, तो हम लोगों ने एक जो है प्लान किया कि क्यों ना इस गोष्ठी को हम अपने पेज पर ही ले जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गोष्ठी का रसास्वादन कर सके। भाई चंद्रदेव दीक्षित जी का स्वागत, वंदन बड़ी ही अभिनंदन है। हर्ष की बात है कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस गोष्ठी का हम लोगों ने कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, हम लोगों ने कोई प्रचार नहीं किया, उसके बावजूद बड़ी अच्छी उपस्थिति लोगों की पटल पे हो चुकी है। काफी लोग इस गोष्ठी को सुन पा रहे हैं, अगल बगल वाजपेयी जी का वंदन अभिनंदन है। हमारे पटल पर ये हमारी अपेक्षा से अधिक लोगों ने इस गोष्ठी को सुनने के लिए, कवियों को सुनने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं पटल पर उपस्थित सबका हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय भारत भूषण झा जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी और मंजू कट्टा जी, जिनको भी मैं देख पाया हूँ, जो भी लोग गोष्ठी में जुड़े, उनका सबका मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना जी और आदरणीय बड़े भाई संपत्ति कुमार मिश्र, भ्रमर बैसवारी जी, दीदी विभा प्रकाश जी, आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी, आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी शलभ जी, आदरणीय करुणालता सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबको जो है नमन करता हूँ।
और चूंकि आज हमारे बड़े भाई ने कहा कि ये नया वर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरा जनवरी नए वर्ष में जाता है और नए वर्ष की ये पहली गोष्ठी है, तो नए वर्ष के स्वागत में कोई गीत, तो मैंने जो गीत अपना रखा था, तो नए वर्ष के स्वागत करता हूँ। स्वागत गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्वागत। देखिएगा। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, है दिन नया और रात नई, है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई, है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई, है जोश नया और धूम नई, इस नए साल की उमंग नई, है नई बहारें मौसम नए, है नई बहारें मौसम नए और नए साल की तरंग नई, नए बरस का गीत नया, हम आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं, भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और नए वर्ष में जो कोरोना काल था उसमें सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, गोष्ठियाँ बंद थी, मंच बंद थे। नए वर्ष में हमारी नवोदय की ये पहली गोष्ठी हो रही है। नवोदय अपने नए रूप में फिर से उभर रहा है और बहुत बहुत जो है मेरा नवोदय को मेरी शुभकामनाएं, मेरा जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे बंद पे चलता हूँ। हो नए साल में राह नई, हो नए साल में राह नई और जीवन की हर चाह नई, हो नए साल में राह नई और जीवन की हर चाह नई, हो नई मंजिलें नई दिशाएं, नए स्वप्न और नई आशाएं, एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाए, एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाए, नई चाल में नए ताल में मिलकर कदम बढ़ाए, मिलकर कदम बढ़ाए, भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और नए वर्ष में क्या कह रहे हैं, क्या अहद कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, वो भी कहना चाहूँगा। देखिएगा। और छोड़ो बातें गए वर्ष की, छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की। अभी केवल जनवरी बीता है, हमारे पास 11 महीने हैं। 11 महीनों में हम जो पिछले सालों में नहीं कर पाए, कोशिश रहेगी कि उन 11 महीनों में पिछले सालों की कसर को पूरा कर लें। तो कह रहे हैं छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की, जो किया गलत बीते बरस अब उसको ना दोहराना, जो किया गलत बीते बरस अब उसको ना दोहराना, लो आया अब साल नया और आया नया जमाना, लो आया अब साल नया और आया नया जमाना, भूल के कल अब आओ हम सब अपना आज सजाए, भूल के कल अब आओ हम सब अपना आज सजाए, अरे अपना आज सजाए, भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और अंतिम बंद रख रहा हूँ, देखिएगा। एक संकल्प है, नए वर्ष में आओ हम मिलकर संकल्प उठाएं,
नए वर्ष में आओ हम मिलकर संकल्प उठाएं, बैर भुलाकर सभी पुराना प्रेम की अलख जगाएं, प्रेम भुलाकर सभी पुराना प्रेम की अलख जगाएं। छोटे और बड़े में अब कोई भेद नहीं रह जाए, छोटे और बड़े में अब कोई भेद नहीं रह जाए। हर दिन झूमे मस्ती में गम भूल के मौज मनाए, गम भूल के मौज मनाए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, आप सबकी चाहतों का, इनायतों का। और इस बीच हमारे बहुत ही मतलब आदरणीय और बेहतरीन वरिष्ठ हमारे जो संचालक महोदय हैं, मेरे आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी को मैं बड़े ही आदर, बड़े ही सम्मान, बड़े ही स्नेह के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कि कृपया वो भी आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बेहतरीन वाणी वंदना से उन्होंने शुरुआत की थी, आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी। धन्यवाद सभी साहित्यकार बंधुओं का। उपाध्यक्ष की संस्था अभी नए वर्ष की चर्चा हो रही थी। आदरणीय भ्रमर बैसवारी जी ने भी नए वर्ष पर गीत पढ़ा, बहुत सुंदर गीत था। मेरा यह मानना है कि हमारा नया वर्ष, भारतीय नववर्ष, जब वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं, जब आम में बौर आ जाती है, हम लोग ये पुराने वस्त्र जाके नए वस्त्र पहन लेते हैं, और जब बसंत का चरमोत्कर्ष होता है उस समय हमारा नया वर्ष आता है। और उस नए वर्ष कैसा होता है उस संबंध में देखें कि बौर लदी अमुराई में जब कोयल कुहू कुहू गाएगी, नए वर्ष की भोर सुनहरी तब धरती पर आएगी। भोर लदी अमुराई में जब कोयल कुहू कुहू गाएगी, नए वर्ष की भोर सुनहरी तब धरती पर आएगी। बहुत खूब सर। और पकी पालियां ले गेहूं जो अलसी मटर मसूर चना, वाह। और झूमे अरहर मस्ती में लख चारों ओर बितान तना। क्या बात है। और खट्टे मीठे सरस फलों से, कि खट्टे मीठे सरस फलों से बेरी जब गदराएगी। क्या बात है, वाह वाह। ये वर्ष की भोर सुनहरी बहुत खूब। धरती पर आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नदी अमुराई में जब बहुत खूब। कोयल कुहू कुहू गाएगी, नए वर्ष की भोर सुनहरी तब धरती पर आएगी। नए वर्ष की भोर सुनहरी तब धरती पर आएगी। बहुत सुंदर, बहुत अगला सुंदर। मन देखें। छोने जब भरे कुलाचे, मोर नचे ताता थैया। वाह। छोने जब भरे कुलाचे, मोर नचे ताता थैया। और तान सुरीली छेड़े माझी, नदी बीच लेकर नैया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ठूठ बने पतझड़ के तरु पर, बहुत खूब। कि पतझड़ के तरु बने ठूठ पर, कोपल जब मुस्काएगी। वाह वाह। नए वर्ष की भोर सुनहरी तब धरती पर आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत नए खूब। वर्ष की भोर सुनहरी तब धरती पर आएगी। बहुत सुंदर।
कि चिड़िया चहके चटके कलियां, क्या बात है। चिड़िया चहके चटके कलियां, लगे महकने महुआरी। चिड़िया चहके चटके कलियां और लगे महकने महुआरी। और रंग चढ़ा बासंती जोबन, हर साए हर नर नारी। वाह। और कृषकों के तन श्रम सी करबन, कृषकों के तन श्रम सी करबन, आभा स्वयं लजाएगी। नए वर्ष की भोर सुनहरी, तब धरती पर आएगी। क्या बात सर, क्या और बात। अंतिम बंद देखें बहुत सुंदर। कि सुबह चले सीरी मन भावन, भीनी भीनी पुरवाई। सुबह चले सीरी मन भावन, भीनी भीनी पुरवाई। और लिए अरुणिमा नव किस लय पर, चढ़े समय की तरुणाई। बहुत सुंदर सर। कि रोम रोम पुलकित मन तरुणी, मंगल गीत सुनाएगी। बहुत सुंदर। नए वर्ष की भोर सुनहरी, तब धरती पर आएगी। बोर लदी अमुराई में जब कोयल कुहू कुहू गाएगी। नए वर्ष की भोर सुनहरी, तब धरती पर आएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो वही है, बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। और मैं अब अपने संयोजक आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना प्रकाश जी को आहूत करता हूँ कि वो आए और अपना कार्यभार करें। आदरणीय अस्थाना। क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी। सर्वप्रथम माँ को नमन करता हूँ, आज के अध्यक्ष जी को नमन और अपने कवि सभी स्टाफ साथियों को नमन। और मैं स्वयं को कवि तो कम आयोजक ही मानता हूँ। 2 लाइनों में ये बात कहना भी चाहूँगा। भावों में मैं डोलता काव्य विधा अनजान, भावों में मैं डोलता काव्य विधा अनजान, कब समारोह होता आयोजक हूँ जान, आयोजक हूँ जान। छंद बंद निबंध नहीं छंद बंद ज्ञान, छंद बंद निबंध नहीं छंद बंद ज्ञान, निज भाव हूँ सजो रहा कभी मुझको मत जान, कभी मुझको मत जान। और इसके बाद 2 लाइनें मैं माँ को यूँ इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैं रिटायर होकर के आया, आने के बाद मुझे कुछ दिन तो लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, फिर एक बोझा सा महसूस करने लगे। उस अवस्था में माँ शारदा ने मुझे जब कलम थमाई तो मेरी क्या स्थिति है वो आज आप देख रहे हैं। आज मुझे सबसे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है। तो 2 लाइनें माँ को दे रहा हूँ। लिखता मैं हूँ कुछ नहीं माँ से मिलते भाव, लिखता मैं हूँ कुछ नहीं माँ से मिलते भाव, माँ के दिए प्रसाद से पाई सब प्रभाव, माँ के दिए प्रसाद से पाई सब प्रभाव। और 2 लाइनें और। जीवन की इस दौड़ में दियो मान बुलाए, जीवन की इस दौड़ में दियो मान बुलाए, जब सत्य छोड़ रहे कलम थमाई आए, जब सत्य छोड़ रहे कलम थमाई आए। और ऐसी माँ को मैं नमन वंदन अभिनंदन करते हुए और साथ में जन्मदात्री माँ के लिए 2 लाइन देना चाहूंगा। माँ उर्मिल तुमको नमन सत सत प्रणाम, माँ उर्मिल तुमको नमन सत सत प्रणाम, शांत कर्मठ विनयशील साध्वी प्रणाम प्रणाम, शांत कर्मठ विनयशील साध्वी प्रणाम साध्वी प्रणाम। और इसके बाद मैं देना चाहूँगा आज की परिस्थितियों पर कुछ भाव अपने। मैंने पहले कहा कि मैं अपने को कभी नहीं मानता, भाव देता हूँ। हो सकता है इसमें छंद विधान ना मिले, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो सबसे पहले दे रहा हूँ। पप्पू खुश है हो रहा, पप्पू खुश है हो रहा करा देश अपमान, पप्पू खुश है हो रहा करा देश अपमान, लाल किले प्राचीर चढ़ा दंगा प्रसर किसान, लाल किले प्राचीर चढ़ा दंगा किसान करान। और 2 लाइनें और हैं। बिलान शुभ चिंतक कहाँ, बिलान कहाँ खो गए, बिलान शुभ चिंतक कहाँ लुटा देश का मान, बिलान शुभ चिंतक कहाँ लुटा देश का मान, बता रहे थे आतंक को कष्ट को आतंकी को कष्टों का मान, बता रहे थे आतंक को कष्टों का मान। 2 लाइनें और दे रहा हूँ। कर बदनाम गए किसान को, कर बदनाम गए किसान को आतंक के पर्याय, कर बदनाम कर बदनाम गए किसान को आतंक के पर्याय। हाँ वही कृषक नाम धरे
विपक्ष के लिए समाए, विपक्ष के लिए समाए। और दो लाइनें और दूँ इसी पर। किसकी सह पर है हुआ, किसकी सह पर है हुआ आज का गणतंत्र, किसकी सह पर हुआ आज का गणतंत्र, कहाँ गए गद्दार देश के दे अभिव्यक्ति मंत्र, कहाँ गए गद्दार देश के दे अभिव्यक्ति मंत्र। और इसके बाद उस और कृषकों के आंदोलन को लाइन देना चाहूंगा। महाकुश से चला रहे, महाकुश से चला रहे थे नूरा कुश्ती कच्छ, एक से चला रहे नूरी कुश्ता कुश्ती कच्छ, बना ढाल किसान को ताकत दिखा विपक्ष, बना ढाल किसान को ताकत दे विपक्ष। और सुनकर नाम राम का खड़े रोंगटे कान, सुनकर राम नाम का खड़े रोंगटे कान, माने ना कोई बात, लगाते रहे लगाते घात, रहे लगाते घात। बेहतरीन। और कष्टों के साथ जो हिस्ट्री बनी है, असली कसरत तो अब पीछे हो गया और उसकी जगह ले ली है आतंक ने, बहुत बहुत और देश विरोधियों ने, खालिस्तानियों ने। बिल्कुल। और कष्टों को मैं दे रहा हूँ जो वास्तव कैसे उनके जो है, ठंड खड़ी शर्मा रही कैसी नेता चाल, ठंड खड़ी शर्मा रही कैसी नेता चाल, खुद ये छिपे लिहाफ में कसक खुले में डाल, खुद ये छिपे लिहाफ में कसक खुले में डाल। और एक व्यंग है, धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल आपका आदेश संचालक जी का आदेश मानना कर्म होता है। तो चलिए अब हमारा संचालक जी का आदेश है, उस आदेश को पूरा करता हूँ। बिल्कुल व्रत रखना है तो पड़ेगा। तू है झांसी की रानी, तू है झांसी की रानी, मैं भी झांसी की रानी, तू है झांसी की रानी, मैं भी झांसी की रानी, बनेगी तेरी मेरी कैसे, बनेगी तेरी मेरी कैसे, तू सास तो मैं बहुरानी, तू सास तो मैं बहुरानी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और इस बीच हमारे साथ पटल से जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर रजनी पाठक जी, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्ता जी बॉम्बे से, और आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी। आप सभी का जो है पटल पर बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आप सब लगातार जुड़े हुए हैं पटल पे। आज जितने भी लोग जुड़े रहे उन सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं भी हार्दिक स्वागत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। छोड़ पढ़ाई लिखाई गुंडागर्दी तू सीख, छोड़ पढ़ाई लिखाई गुंडागर्दी तू सीख, छोड़ सच्चाई तू झूठ बोलना सीख, छोड़ पढ़ाई लिखाई गुंडागर्दी तू सीख, छोड़ सच्चाई तू झूठ बोलना सीख। ले पत्थर लात लगा आग, ले पत्थर आग लगा दुश्मन द्वारे शीश नवा, ले पत्थर आग लगा दुश्मन द्वारे शीश नवा। भारत में नेतागिरी के उर्दू सीख, भारत में नेतागिरी के उर्दू सीख। और अगर आदेश हो जाए तो मैं एक रोटी की कहानी सुना दूं। कहती रोटी तू नर मैं नारी, कहती रोटी तू नर मैं नारी, नर है तेरी मेरी एक कहानी। कहती रोटी तू नर मैं नारी, नर है तेरी मेरी एक कहानी। और फिर क्या कहती रोटी, जब रोटी जो है आगे अपनी कहानी कहती है। स्वागत है भाई प्रेम शंकर जी का, और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच देरी से सही लेकिन पधार चुके हैं आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर शास्त्री बेताब जी। आपका आज की गोष्ठी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद मनोज जी। कहती रोटी तो नर मैं नारी, नर है तेरी मेरी एक कहानी। कहती रोटी है, खाकर बेलन मैं होती गोल, खाकर बेलन मैं होती गोल, खाकर बेलन तू ना पाता बोल, खाकर बेलन मैं होती गोल, तू खाकर बेलन तू ना पाता बोल। और फिर क्या कहती रोटी, गरम तवे पर मैं जाती से, गरम तवे पर मैं जाती से, गरम तवे पर मैं जाती से, पत्नी बांधे रहती तुझको भेंट, पत्नी बांधे रहती तुझको भेंट। और आगे क्या कहती रोटी, कान पकड़ता है मेरे चिमटा, कान पकड़ता है मेरे चिमटा, खाकर तू तो देखे है चिमटा, खाकर खामोशी से तू देखे है चिमटा, खाकर खामोशी से तू देखे है चिमटा। और फिर रोटी क्या कहती है, जब बिल पक गई सीख गई, कहती है पटकी जाती खाती में पटका, पटकी जाती खाती में पटका, जली कटी सुन तू खाता झटका, जली कटी सुन तू खाता झटका। कहती रोटी तू नर मैं नारी, नर है तेरी मेरी एक कहानी, नर है तेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संचालक जी और हमारे संस्था के उपाध्यक्ष जी का आदेश है कि पत्नी से विदाई जरूर ले लीजिएगा, तो मैं उनके आदेश का पालन करते हुए पत्नी से विदाई लेना चाहता हूँ। पत्नी घुड़की दे रही, पत्नी घुड़की दे रही, लेकर बेलन हाथ,
पत्नी गुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ, शाम समय से आइयो जी आदरणीय, लेकिन ये गोष्ठी आपके घर पे हो रही है, सब्जी लेकर साथ। ये गोष्ठी आपके घर पे हो रही है, आपको सब्जी लेने मंडी जाना पड़ेगा। नहीं, आज बृहस्पति का व्रत है, काला प्रकाश जी, आज बृहस्पति का व्रत है। आपने और अभी रोटी के बारे में बता रहे थे, जो कविता प्रस्तुत कर रहे थे, तो मुझको सनिकी जी की पंक्तियां याद आ जाती हैं। रोटी जो जलती है चूल्हे में फूल जाती है, तो जब उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया तो वो रोटी को बहाना करके कविता उन्होंने गीत लिखा था कि काय जरी जात हो, काय बरी जात हो, कुप्पा सो मोह काय फलावती जात हो। अब कुप्पा से रोटी भी फूल जाती है, तो वो उसी प्रकार का भाव लिए हुए आदरणीय अस्थाना जी ने प्रस्तुति दी। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच हमारे अनुज डॉक्टर प्रेम शंकर शास्त्री बेताब पधार गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी के पहले उनका काव्य पाठ हो। आइए बेताब जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदों को नमन वंदन करता हूँ। सर यहाँ पर उपस्थित आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्री जी, सम्माननीय आदरणीय श्री मंगल जी, दीदी हमारी विवाह प्रकाश जी, संपत्ति कुमार मिश्र, ब्रह्मा बैसवारी जी, आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी और दीदी जी, मैं सबका हार्दिक नमन वंदन करते हुए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। क्योंकि लेट से आया इसलिए विद्यालय मेरा चल रहा था, मैं निकलने के फिराक में लगा था किसी से निकल जाऊँ, लेकिन आज धूप हो गई। प्रिंसिपल साहब मेरे गेट पर ही बैठे रहे वही देर तक, चले जाए तो मैं निकलूँ यहाँ से, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, धूप ना निकलती हो सकता है चांस मिल जाता, लेकिन धूप निकलने के कारण उनका सम्मान आदर करते रहे। और फिर जब वो चले गए फिर वो चले आए, कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और अध्यक्ष जी से पहले पढ़ने का अवसर प्रदान किया, मैं हार्दिक नमन वंदन करता हूँ। इसके पहले एक गीत हमारे मंगल जी का आया था, जो अयोध्या की विदुषी में किसी ने गाया था, मैंने आपने भेजा मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पढ़ने में तो खैर वो अच्छा ही है, और उसमें सजोया भी बहुत अच्छी तरह से आपने, बहुत बढ़िया है। मैं उसके लिए भी आपका नमन वंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उस निर्माण में हम जितना भी योगदान कर सकते हैं करें, क्योंकि एक ऐसा पर्यटक स्थल बन रहा है जो हमको लगता है कि भारत में ही नहीं विश्व में भी ये प्रसिद्ध होगा। तो एक दो लाइनें मैं उसी पर सुना रहा हूँ। हो रहा है सृजन इसके धाम का, हो रहा है सृजन इसके धाम का, फल अब तो मिला पुण्य के काम का, फल अब तो मिला पुण्य के काम का। चलो मिलकर करें योग जो हो सके, करो मिलकर चलें योग जो हो सके, भव्य मंदिर बने वहाँ शुभ राम, वाह वाह, बहुत खूब, बने बहुत खूब। राम का। आज मैं चूंकि ये नवोदय की पहली गोष्ठी है और ये प्रभु राम को समर्पित करते हुए कुछ छंद मैं उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। इसके सचिव बन घूमते हैं साथ साथ, लीला धर के लीला की ललक लिख डाले हैं। ओ कहीं पर लिखा है प्रेम भाइयों का आपसी ही, कहीं पर मिताई सुग्रीव की संभाले है, कहीं पर दिखाया सबरी की नवधा भक्ति, कहीं पर दिखाया होत भिन्न भिन्न चाले हैं। तो इसको बसाओ मन मानस में बार बार, इसीलिए मानस अनुपरछ डाले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन मानस में बार बार, इसीलिए मानस अनुपरछ डाले हैं। बहुत सुंदर। प्रभु राम ने श्री रामचरितमानस में 3 जगह आसन अपना लगाया और 3 जगह ऐसे काम किए जो श्री रामचरितमानस में प्रसिद्ध हो गए। बैठ के विरासन पे आसन मिथिला मिलियो, नंदिनी विदेह की संगिनी बनाई है।
और कुशासन पे बैठ चित्रकूट में ही तप कियो, दूषण व खर को ही डगर दिखाई है। और जब ही वीरासन कयासन लंका में लियो, रावण के दम्भ की ही सरिता सुखाई है। से जब सिंहासन यवट नरेश पाई, तुलसी ने मानस की अलख जगाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिंहासन यवट नरेश पाई, तुलसी ने मानस की अलख जगाई। क्या बात है। श्री रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, एक भरत जी और एक लक्ष्मण जी। एक छंद मैं लक्ष्मण जी के लिए और एक छंद भरत जी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी के लिए किस तरह से सेवा करते हैं, और उर्मिला जो कि घर में है, कैसे वियोग में परेशान है, फिर भी वो राम को अपने प्राणों से ज़्यादा मानते हैं। भाव सेवा भाव की तमन्ना मन में ही लिए, राम जानकी के संग बन को सिधारे हैं। वाह। ओ तन मन वार दिया छाया बन साथ साथ, प्राण मेरे प्यारे राम प्राण से भी प्यारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ललकार 10 शीश को बताने हेतु, नाक काट भागिनी की दिया बस इशारे हैं। क्या बात, वाह। इशारा दिया। वर्तमान भूत व भविष्य के सहारे राम, और राम ही सहारे मेरे सबके सहारे। वर्तमान भूत व भविष्य के सहारे राम, और राम ही सहारे मेरे सबके सहारे हैं। भरत जी जो स्वयं बोल रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु भरत के लिए परेशान है, मैंने उनके लिए कुछ समर्पित किया है। त्यागशील दया धर्म नीति के नियंता ने, रघुकुल में हंस बन शान को बढ़ाया है। और गुण रूपी दूध को स्वयं से ही पान कर, और गुण समान बस नीर को बहाया है। वाह, वाह। तेल निज उज्ज्वल चरित्र का, दीप धात प्रेम का अनूठा जलाया है। क्या बात है। खुद रोय राम के वियोग में ही फूट फूट, और भारत वर्तमानस में सब बहुत सुंदर। वाह, वाह। राम के वियोग में ही फूट फूट, और भारत वर्तमानस में सबको रिलाया है। क्या बात। श्री राम जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज दोहे नहीं हो पाए हैं। चलिए इसमें दोहे सुना रहा हूँ। दोहे आपने इतने सुनाए हैं, हम अपने मानते जब तक आप नहीं कहेंगे। वो सब दोहे तो थे। आप कहीं तो मान लेंगे। चलिए सर दोहे फिर आप ही सुना। सुना चुके हैं, अब सुना दीजिए, एक दो दोहे सुना दीजिए। वो बढ़िया आती है। सुना रहा हूँ। मजा आ रहा अरे सर इसमें है। लीजिए मेरी भतीजी भी, मीनाक्षी जी। जो याद हो अच्छा चलो, जो याद हो कोई सुना दो। मीनाक्षी बेटा बहुत मैं एक कुंडलिया सुनाऊंगा। हाँ सुना दो, सुना दो। कुंडलिया सुना हाँ सुना दीजिए, सुना दो। जो खुल गया सुना दो। प्रेमशंकर साहब की कुंडलिया सुना रहे हैं। हाँ, सुनिए। नारी में थोड़ा ऊपर आ जाए तो मैं सुनाऊँ। जी। नारी पर भी लिखा था लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए छोड़िए, कोई छंद सुना दो, कुछ सुनाया, कुछ सुना दो। नफरत की होली जले पन पे सद्व्यवहार, मधुर वचन मधुकंठ से बोले बारंबार, बोले बारंबार मिले ही, बोले बारंबार मिले ही सबके मन में। जय हिंद जय भारत। जय। ठीक 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 ठीक। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद बेताब जी। और अब मैं अपनी आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी सलभ जी को सादर आमंत्रित करता हुआ आए और अपना काम पाठ करें और इस गोष्ठी की समीक्षा भी करें। आदरणीय सलभ जी। जिस गोष्ठी का प्रारंभ वाणी वंदना से डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी कर रहे हैं, वो गोष्ठी अपने अनुभव से बहुत डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी ने जो नव वर्ष की बात कही कि हम जो है ऐसा नव वर्ष मानते हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ। और नए वर्ष की पहली गोष्ठी है नवोदय की, इसलिए एक मुक्तक समझ लीजिए आप लोगों का अभी प्रस्तुत कर लूँगा। समीक्षा का आदरणीय थोड़ा सा कुछ अध्यक्षीय उद्बोधन हो जाता जी।
करुणा सिंह ने बहुत सुंदर जो है वाणी वंदना सुनाई। वाणी वंदना आपने सुनाई थी और आपने जो रचना ईश वंदना की थी, बहुत बढ़िया ईश वंदना थी। दादा भ्रमण वैश्वारी जी ने कई छंद सुनाए, सब अच्छे थे। उसमें विशेष रूप से हमें जो अच्छा लगा वो सुभाष चंद्र बोस पर जो था, बहुत अच्छा। और अभी जो शास्त्री जी ने अपने काव्य पाठ किया है, छंद बहुत अच्छे सुनाए आपने, उसके कुंडलियाँ से। डॉक्टर मनोज अग्रवाल को आज हमने पहली दफ़ा सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा संचालन भी कर, मतलब जो है जो कैमरा संचालन करना है बहुत अच्छा लाइव दे रहे हैं। सदैव की भांति अस्थाना प्रकाश जी ने बहुत अपने ढंग की ही रचनाएं सुनाई। खासतौर से उनकी अंतिम जो रचना थी सब्जीवादी, विशेष रूप से हमें अच्छी लगी। और मैं आज कोई विशेष अपनी जो है विशेष डायरी नहीं लाया हूँ, बस एक दो रचनाएं आपको सुनाएंगे, एक दो वाणी हम बनाएंगे। कंचन रजत रत्न भ्रम मिथ्या शिल्प कला साहित्य प्रवृत्त्या। कंचन रजत रत्न भ्रम मिथ्या शिल्प कला साहित्य प्रवृत्त्या। राग रंग गति कविता विद्या हे गिरा गिरा सुधार दे, हे गिरा गिरा सुधार दे। घटाटोप अज्ञान तिमिर है, उदासीन चंद्रमा मिहिर है। सांस्कृतिकता शिशिर शिविर है, स्नेह सुमति भंडार दे, माँ शारदे माँ शारदे। राष्ट्रभक्त अनुरागी मन हो, उस पर उपकारी तन हो। स्वावलंब साधन साधन हो, संसार असार सार दे, माँ शारदे माँ शारदे। प्रज्ञा पर विवेक का पहरा, ज्ञान सिंधु दुर्गम अति गहरा। देवी पढ़ा दे वर्ण कहरा, शुद्धाचरण निखार दे, माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। गिरा गिरा सुधार दे। अभी 24 जनवरी को, हमेशा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मैंने इस संबंध में रचना लिखी थी कि ये आग्रह था आकाशवाणी का कि आप रचनाएं सुनाएं यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। तो ये देखिए इसमें मतलब जो है वो भाव नहीं आ पाता, जो अपने आप जो सायास में उतना भाव अच्छा नहीं आ पाता है, और अनायासी कविता ज़्यादा अच्छी होती है। फिर भी लिखना तो हमको आपको पढ़ना पड़ता ही है। तो आप देखिए कैसे ये रचना हो पाई है। इंसान को इंसान बनाती हैं बेटियां, इंसान को इंसान बनाती हैं बेटियां। खुद बढ़ती हैं समाज बढ़ाती हैं बेटियां। कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जो जी नहीं पाती, हो जाता खून गर्भ में माँ को नहीं भाती। हो जाता खून गर्भ में माँ को नहीं भाती। वाह, खर्चा दहेज का बचाती हैं बेटियां। क्या बात, क्या बात। खर्चा दहेज का बचाती हैं बेटियां। इंसान को इंसान बनाती हैं बेटियां। बहुत सुंदर। भारत का बालिका दिवस सबको बता रहा, वाह,
लिंगानुपात सम हो कुपोषण हटा रहा, लिंगानुपात सम हो कुपोषण हटा रहा। भोजन जो पौष्टिक हो, भोजन जो पौष्टिक हो वो भोजन जो पौष्टिक हो, भोजन जो पौष्टिक हो न पाती है बेटियां, इंसान को इंसान बनाती है बेटियां। बहुत खूब। शिशु बालिका की मृत्यु दर को हम घटाएंगे, टीकाकरण हो नियम से इसको बढ़ाएंगे, टीकाकरण हो नियम से इसको बढ़ाएंगे। पढ़ जाती हैं तो अच्छा पढ़ाती हैं बेटियां, पढ़ जाती हैं तो अच्छा पढ़ाती हैं बेटियां। कोयल की मीठी कूक सी होती हैं बेटियां, निज हक के लिए मूक सी होती हैं बेटियां। दुनिया को काशी बनाती हैं बेटियां, खुद बढ़ती हैं समाज बढ़ाती हैं बेटियां। इनको घरेलू हिंसा से हमको बचाना है, वाह। बचपन में ना हो ब्याह ये सबको जताना है, बचपन में ना हो ब्याह ये सबको जताना है। शुद्ध तरह विरासत को बटाती हैं बेटियां। ये नियम मतलब कानून लागू किया है, वसीयत में बराबर करता है। दिखाए जा रहा है, दिखाए जा रहा है अब अपने समाज में, हो जाते बेटे व्यस्त अपने काम काज में। तब बूढ़े पिता माँ को बचाती हैं बेटियां, तब बूढ़े पिता माँ को बचाती हैं बेटियां। खुद बढ़ती हैं समाज को बढ़ाती हैं बेटियां। इसी विषय पर सामान्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद भी बढ़ो इनको भी बढ़ाओ। माता पिताओं बाज आ जाओ, कन्या भ्रूण को वध से बचाओ। फेंको न इनको, फेंको न इनको गले से लगाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचपन के लगवाओ। माताओं स्तनपान कराओ, बाल विवाह में इन्हें ना फंसाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दुर्गावती हैं ये लक्ष्मीबाई, जयललिता इंदिरा सुमित्रा ताई। ऊंचे से ऊंचे पद पे बिठाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आशा भोसले किरण सुस्मिता, कंगना कल्पना लता स्मिता। ऐसी छिपी प्रतिभाएं जगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पीटी उषा दीपा कर्माकर, सिंधु साक्षी ललिता बाबर। साइना मिताली जैसी बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरुंधति नैना चंद्रा कोचर, उषा वंदना व्यापार उद्यम में इनको लाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद भी बढ़ो इनको भी बढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के साथ में वहाँ का बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद आदरणीय सनब जी। और अब मैं आदरणीय अस्थाना जी से निवेदन करता हूँ वो सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
धन्यवाद डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी। आज नवोदय के 5वें वर्ष में की ये प्रथम गोष्ठी है 2021 की। हम 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही मन प्रफुल्लित है। मेरे छोटे से निवेदन पर कोई 25 किलोमीटर से कोई 40 किलोमीटर से आया, मंच की शोभा बढ़ाई, माँ को मान दिया, साहित्य को सम्मान दिया और ऐसे सभी कवियों का मैं हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच आए संपत कुमार मिश्र, भ्रमर वैश्वारी जी, डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी जो एक कुशल संचालक, कवि और आयोजक भी हैं। हमारे बीच डॉक्टर करुणालता सिंह जी जो बीमारी की अवस्था में होते हुए मेरे निवेदन पर आई और भरपूर समय दिया, अच्छी कविताएं भी पढ़ी। विभा प्रकाश जो निकली थी विद्यालय में अपने डिग्री कॉलेज से सीधी चली आई, बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट माँ का को सेवा दी, मंच को सम्मान दिया, मान दिया। डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जो अब यहाँ से जाएंगे, अभी साहित्य की सेवा की है, अब अपने मरीजों की सेवा करेंगे जाकर के और रात को फिर किसी आयोजन में आयोजन का करेंगे ऑनलाइन। प्रेम शंकर शास्त्री जी वो भी विद्यालय सुबह निकले थे घर से, अभी कुछ खाया पिया नहीं, हमारे एक छोटे से निवेदन पर इतना मान दिया, सम्मान दिया, मैं उनका भी हृदय से बहुत अनुग्रही हूँ। और सलभ शास्त्री जी जिनका तो मैं बहुत हृदय से हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। बस जब क्रोध आता है तो कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उसके भी उनको भी उनका प्यार होता है और उन्होंने अब तो क्रोध भी त्याग दिया, अब तो क्रोध भी त्याग दिया। मुझे बड़ा खुशी है, अब वो क्रोध नहीं करते और बहुत अच्छी जो है साहित्यिक रचनाएं देते हैं। प्रदीप जी आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। अरे तो देखिए हम लोग सब समकक्ष हैं, एक दूसरे का हाथ बोल लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माँ को मैं बहुत ही हृदय से अनुग्रही हूँ, जिन्होंने हम सबको इस उम्र में जब रिटायरमेंट के बाद लोग कहते हैं बुढ़ा कहीं था, अब ये कोई नहीं कहता है अरे ये कहीं कवि है, कुछ कविता करता है, तो ये एक बड़ी बात है। ये माँ का आशीर्वाद है हम लोग के लिए, सबके लिए। बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज तो साहित्य के प्रति समर्पित हैं, कलाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, गीतकार भी हैं, गायक भी है, सिंगर भी है, क्या नहीं है, सारे टर हैं, डॉक्टर के बाद सारे टर हैं। मास्टर भी है, हो जाते होते रह गए, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में बुला लिया तो मास्टर भी हो जाएंगे भगवान ने चाहा तो। और इसी के साथ मैं सबका हृदय से बहुत ही अभिनंदन करता हूँ और मैं निवेदन करूंगा अगली 28 तारीख को फिर हम लोग, देखिए हमारी कोशिश होगी जब तक कोरोना काल है, हम 8 या 10 लोगों से ऊपर को नहीं बुलाएंगे और हम इससे इकट्ठे होते रहेंगे। हम अपने सभी साथियों का, अपने समाज का के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अधिक संख्या में एकत्र नहीं होंगे और बारी बारी कुछ लोग परिवर्तित होते रहेंगे, कुछ लोग यही रहेंगे। और इसी के साथ मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब मनोज जी आए और उससे पहले सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाए, उसके बाद 20 तारीख के बाद सबको फोन कर दिया एक ग्रुप फोटो हो जाए। हमारे शास्त्री जी का निवेदन है। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी, आपने आज इतनी सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया और मैं अभिभूत हूँ आज आपकी इतनी सुंदर गोष्ठी में आकर के। और आज इस गोष्ठी का हम लोगों ने प्रसारण दो तीन ले लो, हो गए सब लोग आ गए। और दोस्तों आज इस गोष्ठी का बहुत ही शानदार प्रसारण करने की हम लोगों ने जो योजना बनाई थी अपने पेज पर डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी
के पेज पर, तो वो भी बहुत ही सफल रहा और पेज पर इस कार्यक्रम का पूरा प्रसारण हुआ। और दोस्तों